हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज बहुत दिन के बाद हम लोग फेस टू फेस बात करेंगे ऑनलाइन के माध्यम से। और सबसे पहले संध्या को ढेर सारी शुभकामनाएं और सभी को मेरा नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल ATG सुपर 30 नवादा। यह मेरा चैनल है और इसी पर सारा क्लास आप लोग को होगा। कुछ विद्यार्थी का कहना था कि सर हम बहुत जल्द राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा देने वाले हैं, तो उसका कुछ हम लोग को गाइड कीजिए। तो आप लोग से मैं आशा रखता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारे YouTube चैनल जो ATG सुपर 30 नवादा है, इसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कुछ दिन लगेगा जो हम आपको लाइव आकर नहीं पढ़ा सकते हैं, लेकिन जब हमारा क्लास शुरू होगा तो उसका वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करूंगा और आप लोग को मिलेगा। तो धन्यवाद कि हम लोग लॉकडाउन के बाद लगता शायद बहुत दिन हो गया जो हम यूट्यूब पर आए हैं, और आज आप लोग को सामने RTET या रीट एग्जाम के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि ज्यादा नहीं, मात्र 30 दिन 30 डेज अगर आप मन से तैयारी करेंगे तो आपका RTET निकल जाएगा, रीट निकल सकता है। एक्चुअली इसकी कंसेप्ट को समझना है। जिस प्रकार से BTET हुआ था, STET हुआ था, उसी प्रकार से RTET है। तो BSR क्या है? इस सब अपनी स्टेट का एक परीक्षा है, अपनी स्टेट का। जैसे BTET यानी कि बिहार सरकार द्वारा, यानी कि स्टेट लेवल का है, अपना बिहार का है। उसी प्रकार से RTET यानी राजस्थान, ये राजस्थान स्टेट लेवल का एग्जाम होता है। सेंट्रल लेवल का एग्जाम के लिए आपको ओनली फॉर CTET, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो मेन मुद्दा है आपको RTET और ETET। तो सबसे पहले हमें यह जानकारी लेना होगा कि वास्तविकता में RTET होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। अगर आपको यह मालूम हो जाएगा, इसकी कंसेप्ट आप समझ जाएंगे, RTET रीट, कहीं कहीं रीट कहीं कहीं RTET दोनों एक ही है, तो आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है। बहुत सारे यूट्यूबर हों या शिक्षक हों जो पढ़ाते हैं, अपने अपने तरीका होता है पढ़ाने का। आज आप लोग को आशीर्वाद से आनंद डिस्कशन ग्रुप सुपर 30, इसका फुल फॉर्म होता है आनंद डिस्कशन ग्रुप सुपर 30 बैच नवादा, जो एक शिक्षक के क्षेत्र में मिसाल कायम किया है। और चाहे वह गरीब विद्यार्थी हो, मेधावी स्टूडेंट्स हो, सभी को एक समान आनंद डिस्कशन ग्रुप देखा है। डिस्कशन मेथड के तहत पढ़ाई जाती है, एक्सप्लेनेशन किया जाता है। हाँ, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आपका क्लियर कर दिया जाता है। तो सबसे पहले RTET के बारे में हम जानेंगे कि RTET होता क्या है। इसको थोड़ा सा लाइए तो साफ करने वाला। RTET होता क्या है? देखिए, रीट एग्जाम नेम, आप जो एग्जाम देंगे टीचर का, उसका एग्जाम नेम क्या है, यानी कि RTET या रीट का फुल फॉर्म क्या होता है। पहले बेसिक समझिए। अगर बेसिक समझ गए, कंसेप्ट समझ गए, तो रिजल्ट हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। लेकिन अगर हम इसका फुल फॉर्म नहीं जाने, मान लिया
जहाँ के तो राजस्थान के स्टूडेंट हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो बता देंगे। लेकिन अगर आप बिहार के स्टूडेंट हैं, वहाँ जा रहे हैं, तो सबसे पहले बनता है कि राजस्थान के बारे में कुछ हिस्ट्री, कुछ ज्योग्राफी, कुछ उसका पॉलिटी जानने का प्रयास जरूर रखिए। कुछ जीके, कुछ जीएस, क्योंकि आप कहाँ जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए? बिहार का स्टूडेंट, अदर स्टेट का स्टूडेंट जा रहे हैं राजस्थान देने के लिए, तो राजस्थान के बारे में जानकारी रखना होगा। यानी कि क्वेश्चंस आए या नहीं आए डजंट मैटर करता है, कि आप ऐसा नहीं कि आप आर्टेट एग्जाम देने के लिए गए, इससे क्या फर्क पूछता है? क्या मुख्यमंत्री पूछेगा? ऐसा तो नहीं है। राज्यपाल क्या पूछेगा? ऐसा तो नहीं है ना। वहां पर्यटक स्थल क्या है, उसकी जनसंख्या क्या है, क्षेत्रफल क्या है, डजंट मैटर करता है एग्जाम। तो हो सकता है मे भी पूछे या ना पूछे, लेकिन ये कभी नहीं सोचना है राजस्थान एक अध्यापक, आप टीचर बनने के लिए राजस्थान रीट फॉर्म भरे हैं, आपका पैसा लगा है, आप राजस्थान जाइएगा एग्जाम देने के लिए, तो राजस्थान के बारे में कुछ न कुछ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो भी है, हल्का हल्का जानकारी आपको रखना होगा। तो सबसे पहले एग्जाम नेम इसका जो है राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा होता है। पहला रीट का फुल फॉर्म कहीं से पूछिएगा किसी स्टूडेंट से तो जल्दी नहीं बता पाते हैं। देखिए, राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर हो गया। तो आप इसको याद करेंगे कि आरटेट और रीट का फुल फॉर्म क्या होता है। आरटेट राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, रीट राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर। अब इसका कंडक्टिंग कौन करता है, कौन इसको देखरेख करता है? जैसे आज बिहार में जो एग्जाम होती है उसको कौन देखरेख करता है? बीएसए भी करता है। जायज बात है कि वहां भी देखरेख कौन करेगा? बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, यानी कि BSER कौन करेगा? बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। अब बिहार में कौन करता है? बिहार BSE भी करता है। एग्जाम लेवल क्या होता है? स्टेट लेवल का होता है। यह जो एग्जाम है यह स्टेट लेवल का एग्जाम है, ध्यान रखेंगे। एग्जाम प्रोड्यूसिंग प्रेगनेंसी, यानी कि वंस ए ईयर एज पर वैकेंसी। यह हम हर स्टेट साल में एक बार टेट लेने का अधिकार भी है, लेकिन वैकेंसी के अनुसार। अगर मान लिया सीट अवेलेबल है तो नहीं भी ले सकता है। देखिए बिहार में 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, जबकि नियमावली बताता है कि आप हर साल टीचर की वैकेंसी को कंडक्ट कराएं, नियम है। लेकिन सरकार अपनी सुविधाओं के अनुसार 2 साल पर, 3 साल पर, यानी कि कितने जरूरत है उसके अनुसार वैकेंसी निकालती है। अगला स्टेप देखिए, अगला स्टेप देखिए, एग्जाम मोड। इसका जब भी एग्जाम होगा तो ऑफलाइन होगा। क्या होगा? ऑफलाइन। एग्जाम ड्यूरेशन जो होता है वो 150 मिनट का होता है। आप लोग अगर एग्जाम दिए होंगे तो पता होगा, जो एग्जाम नहीं दिए हैं तो उनके लिए लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होती है। आप सीटेट देते होंगे तो हिंदी में भी रहता है, इंग्लिश में भी रहता है। स्टेट भी देते हैं तो हिंदी इंग्लिश, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहती है। लेकिन कोई भी एग्जाम पर्पस क्या होता है? जब भी कोई भी शिक्षक पात्रता एग्जाम होती है तो उसका पर्पस क्या रहता है? तो चेकिंग एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी लेवल चेकिंग किया जाता है उसकी योग्यता को, कि प्राइमरी लेवल और है ना माध्यमिक या अपर प्राइमरी लेवल के लायक इसके पास योग्यता है या नहीं। क्योंकि आप एक शिक्षक बनने के लिए चले हैं और शिक्षक का कर्तव्य होता है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास। तो आपको डायरेक्ट
तो बहाली कैसे लेंगे? ऐसा थोड़ा है कि मेरिट दिखाई, सर्टिफिकेट दिखाई, क्योंकि सर्टिफिकेट बहुत सारे लोग खरीद लेते हैं। तो यानी आप में कुछ नॉलेज है कि नहीं, वो देखता है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है rajEdu.rajasthan.gov.in और ये वैकेंसी अप्रोक्स जिसको कह सकते हैं, ये वैकेंसी ज्यादा नहीं, मात्र 33,000 कैंडिडेट के लिए, शायद 33,000 वहां वैकेंसी खाली है, इसी को वह फिलअप करेंगे। लेकिन जानते हैं फॉर्म कितना फिलअप हुआ है? इस फॉर्म कितना फिलअप हुआ है, कल हम आपको एक्यूरेट डाटा बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 15-16 लाख फॉर्म लगभग से एभव जा चुका है, लेकिन सीट फिलअप ओनली फॉर 33,000 होगा। सोचिए एग्जाम का कट ऑफ कितना जाएगा, और एग्जाम आसान भी कर सकते हैं अरे तो हार्ड भी कर सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगला स्टेप बताते हैं। इसका फॉर्म नोटिफिकेशन का आया था एलिट का 5 जनवरी 2021। एप्लीकेशन फॉर्म भराना शुरू हुआ 11 जनवरी 2021 से। एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट 8 फरवरी, डेट एक्सटेंड किया, बढ़ा, और यह शायद 20 फरवरी 2021 तक भराया गया। एडमिट कार्ड आप लोग को मिल जाएगा जितने भी विद्यार्थीगण हैं, 14 अप्रैल से डाउनलोड शुरू हो जाएगा, और एग्जाम डेट इसका फिक्स है 25 अप्रैल। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं डेट बढ़ेंगे, ठीक है, मैं भी मानता हूं कि 25 अप्रैल डेट बढ़ सकता है, लेकिन कितने दिन? ओनली फॉर 15 दिन। तो यह दिमाग में नहीं लगाएंगे कि डेट बढ़ेगा तो 2 महीना बढ़ेगा, 1 महीना बढ़ेगा, तब हम पढ़ाई करेंगे, तब हम तैयारी करेंगे, कोई बात नहीं। मुश्किल से 8 दिन, एक्सेस 15 दिन तक डेट आगे पीछे हो सकता है। फिर भी हम इसे लेकर नहीं चलेंगे। हमारे पास अभी 30 दिन का कोर्स है, 30 डेज हम कंप्लीट आप लोग को कर देंगे, और इसका सिलेबस वही है, सिलेबस भी सेम है जो आप पढ़ते आए हैं। नए स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा समस्या हो सकता है कि रीट का सिलेबस क्या हो सकता है सर। स्मार्ट बोर्ड नहीं है, थोड़ा सा परेशानी है, आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो स्मार्ट बोर्ड भी हो जाएगा, ताकि आप लोग को समझाते हुए चलेंगे। ओनली फॉर ऐसे लिखना पड़ता है। इसका सिलेबस कुछ नहीं है, जो पहले था वही आज भी है, कोई चेंजिंग नहीं। सीटेट आप एग्जाम दिए होंगे, बीटेट दिए होंगे, यूपीटेट दिए होंगे, जेटेट दिए होंगे, सिलेबस सेम है। प्राइमरी है ना, प्राइमरी लेवल 1 2, यानी कि 1 to 5 और 6 to 8 सेम चलता है सिलेबस, कहीं कुछ नहीं। पेडा कोजी 30 मार्क्स, हिंदी 30 मार्क्स, इंग्लिश 30 मार्क्स,
और अगर किन्हीं का साइंस है या आर्ट्स है, आर्ट्स या साइंस 60 मार्क्स। साइंस में सिर्फ मैथ हो जाएगा, है ना, यह मैथ हो जाता है 30 और साइंस हो जाता है 30, यानी कुल इक्वल टू 60, वही हुआ टोटल 150 मार्क्स। उसी प्रकार से 1 to 5 में पर्यावरण ईवीएस आ जाता है 30 नंबर, मैथ आ जाता है 30 नंबर। लैंग्वेज 1 to लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि 150 क्वेश्चन रहेगा, 150 नंबर 150, आराम से जाके देना है एग्जाम। आज मेरा फर्स्ट क्लास है सिर्फ बेसिक बताने के लिए, यह बेसिक है और ये सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल को सपोर्ट करेंगे तो मैं कंटिन्यू पर डे एक वीडियो अपलोड करूंगा और आपको पता चल जाएगा कि ATG सुपर 30 क्या है, यहां से कैसे बच्चे टेट निकाल लेते हैं, कैसे रिजल्ट हो जाता है। हाँ, भले ही हम ज्यादा आपको नहीं समझा पाएंगे क्योंकि हम ज्यादा अपने विषय पर फोकस करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको जो मिलेगा हमारे चैनल के माध्यम से, ऐसा नहीं कि हम क्लास में कुछ पढ़ाते हैं और YouTube पर कुछ पढ़ाएंगे, जो क्लास में हम पढ़ाएंगे वही चीज आपको पढ़ाएंगे, बशर्ते आपको बहुत बारीकी से क्योंकि यह सब जानकारी होना चाहिए। ऑफलाइन एग्जाम है, इसका नोटिफिकेशन कब आया, क्योंकि आप एक टीचर बनने के लिए चले हैं और बिल्कुल तो नहीं, कम से कम 99% आप टीचर हैं, 99% आप टीचर हैं, इस बात को आप मान लीजिए। क्योंकि बीएड किए बहुत सारे बीएड स्टूडेंट होंगे, अब बहुत आदमी एमएड स्टूडेंट्स एस्पायरेंट्स होंगे, सॉरी एस्पायरेंट्स। तो जो बीएड होते हैं, बैचलर एजुकेशन, मास्टर एजुकेशन लिए हुए होते हैं, तो समझिए कि 99% वो टीचर हैं, क्योंकि वो ट्रेंड है। सिर्फ रहा कि आप जिस विभाग में जाना चाहते हैं उस विभाग के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं, यह सिर्फ स्टेट या सेंट्रल देखना चाहता है। आप ज्यादा नहीं, परीक्षा में बैठिए, एग्जाम में बैठिए, परीक्षा में पास कीजिए, ज्यादा कुछ नहीं, 90 नंबर लाना है, 60% नंबर लाना है। और जहां 60% नंबर आ गया, यानी कि 150 में 60 90 नंबर रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन 90 नंबर आएगा कैसे? 16 लाख 17 लाख फॉर्म गिरा है और सोचिए सभी को पास करना, ऐसा नहीं। लेकिन क्वेश्चन को, जिस प्रकार से क्वेश्चन को आप अगर अच्छे ढंग से समझ लिए, हम आपको टेक्निक बताएंगे, हम दूसरे की सहारा पर नहीं, आप कैसे पढ़ते हैं, आप किस प्रकार से तैयारी किए हैं, यह मैं नहीं जानता, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको कैसे मुझे पढ़ाना है और कैसे तैयार करना है। हाँ, अगर कोई भी सब्जेक्ट में त्रुटि हो और कमजोर हो तो मुझे कमेंट पर जरूर बताइए, कमेंट करके कि मुझे इस सब्जेक्ट का क्लास सर दीजिए या इस चैप्टर का क्लास दीजिए, मैं कोशिश करूंगा आपको बताने के लिए। तो आज यहां तक ही, और कल मैं आपको राजस्थान के बारे में बताएंगे, क्योंकि यह जान लीजिए जितने भी हमारे एस्पायरेंट्स दे रहे हैं दोस्त, कि जिस क्षेत्र में जा रहे हैं या जिस स्टेट में आप एग्जाम देने जा रहे हैं उस स्टेट का ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम है, आप राजस्थान गए हैं और राजस्थान की दिशा नहीं मालूम है, डायरेक्शन नहीं मालूम है, राजस्थान गए हैं जनसंख्या नहीं मालूम है, राजस्थान गए हैं क्षेत्रफल नहीं मालूम है ना,
तो कहीं ना कहीं कमी खलता है। कोई भी पूछ सकता है आपसे कि आप राजस्थान के बारे में बताइए, तो 2-4 पंक्ति बताइए राजस्थान के बारे में, क्योंकि राजस्थान के टीचर बनने आए हैं, बनेंगे तो ज्वाइन भी वहां ही करेंगे, स्वाभाविक बात है। तो राजस्थान का लिंगानुपात क्या है, राजस्थान का उत्तरी दक्षिणी में कौन स्थित है, कौन सा राज्य स्थित है, वहां का पर्यटक स्थल क्या है, वहां का मुख्यमंत्री कौन है, वहां का राज्यपाल कौन है। तो इस बात के लिए आप कभी कभी समझिए कि शर्म आ जाएगा अगर नहीं जानिएगा तो ले जाने की बात नहीं। पहले राजस्थान के बारे में ज्यादा नहीं, 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो रहेगा, वो कल आप एकदम बहुत बढ़िया ढंग से देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ताकि अगर कोई भी इंसान आपसे राजस्थान के बारे में पूछ दे, टेट रीट एग्जाम के बारे में पूछ दे, तो बहुत अच्छा से बता सकते हैं। भलो आप मान लिया पढ़ने में कमजोर हैं, रिजल्ट कितना पढ़े हैं, कैसे रिजल्ट लीजिएगा, यह डजंट मैटर, लेकिन यह बेसिक नॉलेज है कि कहीं भी किसी वक्त आप खड़ा है, अगर कोई आपसे आस्क कर दिया, क्वेश्चन कर दिया, तो आप बता दिए, तो टैलेंट ही सब कुछ काम करता है। कहा भी जाता है कि टैलेंट इज नेवर साइलेंट। तो धन्यवाद दोस्त सभी को, मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो मेरा नोटिफिकेशन लेने के लिए आप ATG Super 30 नवादा जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।